राम जानकी मार्ग के किसानों ने बरहज बाईपास पर सरकार से उचित मुआवजे की मांग को लेकर के शुरू किया क्रमिक अनशन। किसानों की मांग को लेकर के क्रमिक अनशन में सपा, कम्युनिस्ट पार्टी समेत अन्य पार्टियों के जुड़ने की संभावना है। नमस्कार, मैं राम लखन साहनी सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम इस समय मौजूद हूं उत्तर भारत में, जहां आपको बता देना चाहते हैं कि उत्तर भारत के हम देवरिया जिले की बात कर रहे हैं, जहां पर आपको बता देना चाहते हैं कि राम जानकी मार्ग भूमि बचाओ संघर्ष समिति द्वारा क्रमिक अनशन का आयोजन किया गया है, जिसको सपा पार्टी के साथ साथ कामरेड कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसमें किसानों के साथ साथ सभी पार्टियों के लोग भी अब धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। तो चलिए हम आपको बता देना चाहते हैं मामला क्या है। कपरवार से लेकर के मैल तक के बीच की दूरी के अंदर जो राम जानकी मार्ग को चौड़ा करने के लिए किसानों से सरकार द्वारा ली गई है, जिसकी जो मुआवजे की दर होती है वो अत्यंत कम दी जा रही है, जिससे असंतुष्ट किसानों के द्वारा यहाँ पर अनशन किया जा रहा है। अब आपको बताते चलें कि किसानों की मांगे हैं कि जो हमारी नियत दर है, नियत दर से 4 गुना ज़्यादा हमें मुआवजा मिलना चाहिए, जो सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है। इसके विरोध में यहाँ पर अनशन किया जा रहा है। यहाँ पर आज तीसरा दिन संपन्न हो चुका है। तीसरे दिन के अवसर पर कामरेड कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है, जिसमें आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कार्यक्रम की झलक आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और किस प्रकार से नेताओं और किसानों की मांगे हैं और उन्होंने क्या कहा, उसकी संपूर्ण रिपोर्ट मैं आपको सूरत भूमि पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और उनके साथ इनके जिला उनके महासचिव हैं इस गांव के पूर्व प्रधान आदरणीय राजा राम यादव जी, आप लोग के इस संघर्ष समिति को मैं अपने तरफ से धरना दिया जाता था तो तुरंत सुनवाई एसडीएम आते थे। डीएम के कागज मैं ऊपर भिजवा दे रहा हूँ, जो हमसे नहीं होने वाला है। आपकी बात सुन ली जाती थी, लेकिन आज क्या हो गया है, यहाँ भी धरना दीजिए, आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं। गाँव गाँव से आप लोग ही इस लड़ाई में भाग नहीं लेंगे, आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, जिनकी जमीन निकल गई, एक पैसा नहीं मिल रहा है। साथियों, यही नहीं, आप पूरे राम जानकी मार्ग जो बन रहा है, जितने किसान साथियों का जमीन निकला है, किसी को सर्किल रेट से 4 गुना पैसा नहीं मिल रहा है। जो आजकल का रेट चल रहा है, जो आम आदमी खरीदते हैं, वही रेट देके जबरन देके जमीन हड़प लिया जा रहा है इस सरकार द्वारा। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इसमें। जो प्रमुख जी बता रहे थे कि पचहुआ, लवरछी की सभी, और हम लोग के बीच अब हम लोग के मुख्य अतिथि बस आने वाले हैं, 1 मिनट में आ जाएंगे। यहाँ जितने लोग साथी खड़े हैं, हम अपील करना चाहते हैं इस मंच के पास सभी लोग आवे। राधे श्याम सिंह जिंदाबाद, राधे श्याम सिंह जिंदाबाद, राधे श्याम सिंह जिंदाबाद। बरहज विधानसभा के बाईपास पे हो रहे क्रमिक अनशन में किसानों के नेता पूर्वी उत्तर प्रदेश जब उनके हक को छीनने का काम इस जुल्मी सरकार के द्वारा होता है, तो आगे आकर हमेशा किसानों, नौजवानों, मजदूरों, इस किसानों के मुद्दों का समर्थन देने के लिए हम लोग के बीच में देवरिया से चलकर आए हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष आदरणीय एनपी यादव जी। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में हमेशा बरहज विधानसभा में राम जानकी मार्ग के अध्यक्ष, जिन्होंने लगातार कई वर्षों से इस सत्ताई सरकार के खिलाफ बिगुल बजाया है, यादव जी, भाई खुर्शीद आलम जी, जो मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष हैं, लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष भाई दिव्यांग श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव भाई विवेक रंजन जी, हमारे युवा साथी भाई विराट जी,
कलेक्टर शर्मा जी को हम चाहेंगे आदरणीय राजा राम यादव जी माला पहना के स्वागत करें। अरविंद कुशवाहा जी माला पहना के स्वागत करें। अब मैं चाहूंगा कि आदरणीय विनोद सिंह जी को माला पहना के स्वागत किया जाए। अरविंद कुशवाहा जी से चाहेंगे कि माला पहना के स्वागत करें। सभी अतिथियों का स्वागत है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि किसान क्रमिक अनशन तीसरा दिन है और सरकार इस लड़ाई को हमारे पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने संज्ञान में लिया और समाजवादी पार्टी विद्यार्थी ने सवाल किया कि किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस पर सरकार जवाब दे। मैं सभी अतिथियों का इस बरहट विधानसभा और बरहट देवरिया बाईपास पे क्रमिक अनशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हर जगह संघर्ष काम चल रहा है, क्योंकि ये सरकार ये पूंजीपति की सरकार है। ये तो आप पहले जान लीजिए। ये पूंजीपतियों को फायदा देने के लिए सरकार बनी हुई है और किसान मजदूरों को ये जमीन पर बर्बाद करने के लिए सरकार बनी है। आपके सामने जिसका जीता जागता उदाहरण है कि हमारे प्रदेश के अंदर जितने नौजवान गरीब छात्र किसान और मजदूर, ये जब से सरकार ये बनी है इन्होंने हर जगह से किसान और मजदूरों पर, छात्रों और नौजवानों पर जुल्म ढाते पेपर उठा करके देखें। आज से ज्यादा हमारे नौजवान साथी मोबाइल देखते हैं। मोबाइल में आप न्यूज लगावें, हर जगह किसान मजदूर नौजवानों के ऊपर हमला हो रहा है। ये हमारा जमीन का अधिग्रहण का मामला ये केवल आपके बरहट के अंदर नहीं है। करने के नाम पर जो गोरखपुर से सलेमपुर जो रोड जाती है, संघर्ष कर रहे हैं अपनी जमीन। पहले तो लोगों ने सोचा कि काफी पैसा मिलेगा, हम जमीन देश सरकार ले रही है, बड़ी खुशहाली हुई। खास करके जो भाजपा के लोग हैं उन्होंने ढिढोरा पीटना शुरू कर दिया। लेकिन जब मुश्किल से 2 से 3-4 लाख कट्ठा पर मुआवजा देने की बात आ रही है, वो भी कुछ ऐसे गांव हैं कि जो टाउन के अंदर नई जो टाउन बने हैं उसमें पड़ रहे हैं, वहां का रेट घटा दिया गया है और कुछ कह रहे हैं कि गांव के अंदर रेट बढ़ा दिया गया है। उस समय हमारे जमीन का कोई मुआवजा देने का रेट नहीं था। आप लोगों को जानकारी है, जरूर होगा, काफी साथी इस बात को जानते होंगे कि उस समय हमारे प्रदेश के अंदर मायावती की सरकार थी और भट्टा परसौर एक जगह है चार करना शुरू कर दिया, यहां तक कि गोली चलवा दी। इसमें बहुत से समय लगेगा, ज्यादा अगर ये करें। गोली चलवा दी, 17 किसान मर गए पार्लियामेंट के अंदर। उस समय करता हूं, जब तक यह राम जानकी मार्ग का मुआवजा देने के लिए सरकार मान नहीं लगी, तब तक यह क्रमिक अनशन चलता रहेगा और आप सभी लोग इस भागीदारी को आप लोग सुनिश्चित से चलाने का काम करेंगे। सभी किसान, सभी मजदूर मिलकर के इस आंदोलन को धार देने का काम करेंगे। इस सरकार से और इन तानाशाही अधिकारियों से आप मनाने का काम करेंगे। आप लोगों के बीच एक युवा नेता
रणविजय सिंह सभा के आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश नेता आप लोगों के बीच सभा करेंगे, आप लोगों को संबोधित करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। प्रदेश के नेता रहे, कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनोद कुमार सिंह जी, राम जानकी मार्ग भूमि बचाओ संघर्ष समिति ग्रामीण कमीशन का आज तीसरा दिन है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय सुरेंद्र यादव जी, इस कार्यक्रम के महासचिव राजाराम यादव जी, इस कार्यक्रम का शानदार संचालन कर रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी पूर्व में प्रत्याशी रहे पलाश विधानसभा से वरिष्ठ एवं मजबूत नेता, जिन्होंने इस जिले में तानाशाह करने वाले लोगों के साथ हुंकार भर के एक शानदार जीत दर्ज की, आदरणीय कलेक्टर शर्मा जी, इस कार्यक्रम में आए सभी समाजवादी पार्टी के नेता, युवा नेता हमारे साथ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, क्रमिक अनशन अमर रहे, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अमर रहे। अपील करता हूँ, जब तक यह राम जानकी मार्ग का मुआवजा देने के लिए सरकार मान नहीं लगी, तब तक यह कर्मी आंदोलन चलता रहेगा और आप सभी लोग इस भागीदारी को आप लोग सुनिश्चित से चलाने का काम करेंगे। सभी किसान, सभी मजदूर मिल करके इस आंदोलन को धार देने का काम करेंगे। इस सरकार से और इन तानाशाही अधिकारियों से आप मनाने का काम करेंगे। आप लोगों के बीच एक युवा नेता रणविजय सिंह सभा के आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश नेता आप लोगों के बीच सभा करेंगे, आप लोगों को संबोधित करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। प्रदेश के नेता रहे, कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनोद कुमार सिंह जी, राम जानकी मार्ग भूमि बचाओ संघर्ष समिति ग्रामीण कमीशन का आज तीसरा दिन है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय सुरेंद्र यादव जी, इस कार्यक्रम के महासचिव राजाराम यादव जी, इस कार्यक्रम का शानदार संचालन कर रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी पूर्व में प्रत्याशी रहे पलाश विधानसभा से वरिष्ठ एवं मजबूत नेता, जिन्होंने इस जिले में तानाशाह करने वाले लोगों के साथ हुंकार भर के एक शानदार जीत दर्ज की, आदरणीय कलेक्टर शर्मा जी, इस कार्यक्रम में आए सभी समाजवादी पार्टी के नेता, युवा नेता हमारे साथ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, क्रमिक अनशन अमर रहे, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव अमर रहे। तत्वाधान में क्रमिक अनशन जो 14 तारीख से चल रहा है, तीसरा दिन है। आज कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने इस क्रमिक अनशन को समर्थन दिया है। इसके लिए हम समिति के अध्यक्ष और महासचिव और कमेटी के सदस्यों की तरफ से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोगों के नेता माननीय विजय रावत जी के आयोजक से ये कार्यक्रम चल रहा है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खेत मजदूर यूनियन के जिला मंत्री कामरेड हरिवंश जी आपके बीच में आ रहे हैं। और ये अनशन लगातार किसानों का जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो पाएगी तब तक ये अनशन जारी रहेगा। तो साथियों, आज की अध्यक्षता कर रहे सुरेंद्र यादव जी और पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव जी और हमारे संचालक अरविंद कुशवाहा जी बहुत मेहनत करके इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, आंदोलन को चला रहे हैं। और सभी इस आंदोलन में आए हुए किसान, नौजवान, मजदूर, छात्र, सभी दुकानदार भाइयों जो शिरकत इस आंदोलन में किए हैं, उनको मैं
खेत मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष होने के हैसियत से सभी को क्रांतिकारी स्वागत करता हूं। 24 लाख ये रोड के किनारे सरकार को बंद करना चाहिए, लेकिन आज तक ले किसानों का वो पैसा किसानों को नहीं दिया है। इस सवाल को लेकर के हमारे सारे किसान मजदूर यहाँ पर अनशन में बैठे हुए हैं। अब जब तक ये मांग हमारे किसानों की पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। आंदोलन को जारी रखने के लिए सभी आंदोलन में शक्ति होती है। जब तक आप आंदोलन में तैयार नहीं होंगे सारे किसान मजदूर। विनोद सिंह को लाल सलाम, कॉमरेड विनोद सिंह को लाल सलाम। मैं इस मंच के माध्यम से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से, किसान समिति के माध्यम से खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड विनोद सिंह को मंच पर बुलाने का काम कर रहा हूं। और आप सभी लोग जहां जितने दूर पर हैं, आप लोग मंच के किनारे आए और राष्ट्रीय नेता के हमारे विचारों को सुने और उससे आप जा करके गांव में संघर्ष लीडर के माध्यम से आप उनके विचारों को सुने। और क्योंकि मैं देखा हूँ यहीं से दरोगा जी की गाड़ी जा रही थी, पलट कर देखा भी नहीं। और बीजेपी की यदि यही सभा होती तो उतर के आता और हाथ मिलाता और हाथ मिला करके दुआ सलामी करके जाता। तो कम से कम घाट तक और यहाँ तहसीलदार के कानों तक आवाज़ जानी चाहिए। थोड़ा नारा लगाइएगा, इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। जी, अपना नाम, परिचय और आज के कार्यक्रम के विषय में जानकारियाँ दीजिए। किस प्रकार का कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया था? मेरा नाम विनोद कुमार सिंह है। मैं खेत मजदूर यूनियन का राष्ट्रीय परिषद सदस्य और भारतीय खेत मजदूर यूनियन का राज्य सचिव उत्तर प्रदेश हूँ। आज हमें जानकारी मिली थी कि किसानों का जो मुआवजा का समस्या है उसको लेकर के क्रमिक अनशन चल रहा था और हमारी पार्टी इसका समर्थन कर रही थी। इसी उपलक्ष्य में मैं यहाँ उपस्थित हुआ था। कौन सी पार्टी आपके साथ में इसमें अन्य जुड़ रही हैं, उन पार्टियों के बारे में आप कुछ विशेष बताएंगे क्या? खास करके मेरे साथ वामपंथी मोर्चे के CPIM थी और समाजवादी पार्टी भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही है। ये संपूर्ण मामला है क्या किसानों का, इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालिए। स्थिति यह है कि राम जानकी मार्ग में जितने किसानों के ज़मीनें हड़पी गई हैं, सरकार द्वारा ली गई है, उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। सरकार कह रही है कि हमने 67 और 68 में ये इसका मुआवजा दे चुका है। तो मेरा मांग है कि आप यदि दे चुके हैं तो वो कागजात ला करके किसानों को दिखाइए, और जब किसान ले चुके हैं तो इसकी मांग नहीं करेंगे। लेकिन सरकार न तो वो कागजात दिखा रही है और न तो मुआवजा दे रही है। कब तक चलेगा ये आपका अनशन, और क्या लगता है कि आने वाले समय में सरकार आपकी मांग को मानेगी? निश्चित रूप से सरकार हमारी मांग को मानने के लिए विवश होगी, क्योंकि यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल कम्युनिस्टों से डरती है और हम सारे कम्युनिस्ट किसानों के हक में लड़ने के लिए तैयार हैं। हमें आशा है कि सरकार जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेगी और आकर के किसानों की मांग को मानेगी। जी, अपना नाम, परिचय और आज किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजन किया गया था और इसका क्या हेतु है और आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारा नाम है अरविंद कुशवाहा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला सह सचिव देवरिया। मेरा मांग यह है, जब तक राम जानकी मार्ग के किसानों का उचित मुआवजा सरकार नहीं दे देगी तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। क्रमिक अनशन है। समाजवादी पार्टी और वामपंथी पार्टियों का यह आंदोलन है और किसान के समस्या पर यह आंदोलन चल रहा है और यह सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के SDM महोदय कह रहे हैं कि यह पैसा ज़मीनी का दे दिया गया है और किसान कह रहे हैं कि हमको नहीं मिला है। हमारा यह कहना है कि जब यह 65 और 68 में कह रहे हैं कि हमने दे चुके हैं, तो जो नए किसान जो काश्तकार ज़मीन खरीदे हैं, इस सर्किल रेट से 4 गुना मुआवजा हमारी मांग है कि इन किसानों को मिले। इस भूमि अधिग्रहण में कितनी दूरी तक के किसानों को असरग्रस्त पाया गया है और
उस असरग्रस्त एरिया के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बलुआ छापर से लेकर के बेलडांड चौराहे तक सभी किसानों का मुआवजा नहीं मिला है, न ये सरकार देने के लिए तैयार है। और जगह के मेहरावना से लेकर के वहाँ बड़हलगंज तक किसानों को औने पौने दाम पर उसका पैसा दिया गया है, लेकिन हम लोगों का बरहद क्षेत्र के लोगों को अर्धनगरी कहा जा रहा है, जिसका 2 गुना कर रही है, लेकिन 1 गुना का भी रेट नहीं दे रही है। इस 7 लाख रुपए कट्ठे का रेट देने के लिए तैयार सरकार थी, लेकिन आज वो भी देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार बात है। अभी तक किस प्रकार से प्रशासन की तरफ से आपकी कोई खैर खबर लेने आया? अगर खैर खबर नहीं लेने आती है और क्रमिक इस प्रकार से आपका अनशन चलता रहा, क्या आगे रहेगी तैयारियाँ? अभी तक कोई सरकार का कोई अधिकारी नहीं आया, कोई मीडिया के लोग आए, हम लोगों का समाचार लेते हैं और जनता में यह संदेश जा रहा है कि यह मानी जाएगी। जब तक हम लोगों की मांग नहीं मान ली जाएगी तब तक हम लोगों का क्रमिक अनशन चलता रहेगा। सरकार को हमारा मुआवजा देना होगा, जब तक नहीं देगी तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। आज कौन कौन लोग आपके साथ में जुड़े हुए हैं, कौन कौन पार्टियों का इसमें समर्थन मिल रहा है और किस प्रकार से किसानों का जो रुझान देखने को मिल रहा है, क्या है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई एमएम और समाजवादी का इंडिया गठबंधन के माध्यम से यह समर्थन था और किसानों के माध्यम, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खेत मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय नेता कॉमरेड विनोद कुमार सिंह और सीपीएम के नेता सतीश जी खेत मजदूर यूनियन के लीडर आए हुए थे और कम्युनिस्ट पार्टी के किसान सभा के लीडर कमला यादव जी भी आए हुए थे और वामपंथी कई दलों के सारे नेता आए हुए थे, मंच साझा किया।